जब से अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा में करारी शिकस्त का मुंह देखा है, तब से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितने बौखला सकते हैं। और अब एक बार फिर एक नई मुसीबत उनके ऊपर आन पड़ी है। पिता की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अमर्यादित बयानबाजी हो या फिर सरकार पर झूठे आरोप मढ़ना। फिलहाल वो किसी चीज से परहेज नहीं कर रहे। इसी बौखलाहट की कड़ी में एक और अध्याय जुड़ा है और वो भी सत्ता के लालच में ही जुड़ा है। अखिलेश यादव ने अपने वोटरों को खुश करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है, जो वो अक्सर करते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है कि 100 विधायक लेकर आओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। डिप्टी सीएम में क्या रखा है? मतलब सीधा सा है कि अखिलेश यादव अब खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। जिस खरीद फरोख्त का आरोप वो कभी बीजेपी पर लगाया करते थे। शिवपाल के वापस जाने से पहले ही योगी गुस्से में थे और अब अखिलेश का यह बयान सपा को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि योगी रिवर फ्रंट घोटाले की फाइल को खुलवा चुके हैं। अब बचना मुश्किल होगा। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आरिफ खान साहब से कहता हूँ कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ में 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम वाले घूम रहे हो? उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। जो लोग सरकार में हैं वो कानून का सम्मान नहीं करते। हम संविधान के दायरे में हैं। जिनके लिए लड़ रहे हैं वो इसे नहीं मानते। वो माफी भी मांगे तो क्या आजम खान के दिन वापस आ पाएंगे? उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि ये वोट की ताकत से आए हैं और उसी से जाएंगे। पंचायत चुनाव में हमने जबरदस्ती देखी। 2022 चुनाव में जहां जनता थी उन्हें हरा दिया और जिनकी कुर्सियां खाली थी वो जीत गए। लखीमपुर में किसान को बीजेपी नेता ने रोंद दिया जो हक मांग रहे थे। सरकार बचाने के लिए पीएम माफी मांगने आ गए और काले कानून वापस लिए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि ये जो 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हमें माफिया कहते हैं, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। हमारा फिर ऑफर है कि 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आरिफ खान साहब से कहता हूँ कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ में 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम वाले घूम रहे हो? तो देखा आपने, जो अपने वोट बैंक को नहीं बचा पाए वो चले हैं खरीद फरोख्त करने। यह घमंड के चलते हुई बौखलाहट का ही नतीजा है जो उन्होंने कहा है कि कैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं करा पाए। दूसरे का विभाग बदल दिया जिसमें बजट ही नहीं। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीट रामपुर और खतौली और मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। वहीं 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं रामपुर से विधायक आजम खान और खतौली से विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य ठहराया गया, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है। गौरतलब है कि बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को भी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से सबक लेना चाहिए। उन्होंने ऑफर देते हुए कहा था, अगर मौर्य 100 विधायकों के साथ सपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते इसे अखिलेश यादव की लालसा करार दिया था। अखिलेश यादव के बयान पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो अभी ट्रेलर है,
2024 में सभी 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएमओ पर तंज कसते हुए उन्हें 100 विधायक साथ लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सपा के लोग बुरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं, सत्ता जाने से बौखलाए और खिसियाए हैं, उनकी जमीन खिसक चुकी है। वहीं अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो दुखद है। राजनीति में सुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय यदि सरकार अगर गलत काम करे तो उसको बताए। सरकार के 5 साल 7 महीने गुजर गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सामने नहीं आया। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव आप ना तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना ही बना पाएंगे। बयानों से लगता है बौखलाए खिसियाए ही नहीं, मैनपुरी और रामपुर में पराजय देख मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। गुंडागर्दी, बूथ कब्जा नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा जनता ने सपा की साइकिल को खारिज कर दिया। ये बात तो सही है कि जनता ने अखिलेश की साइकिल को खारिज कर दिया और यही वजह है कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव तो हारे ही, रामपुर और आजमगढ़ में हुआ उपचुनाव भी नहीं जीत पाए थे। और हां, फर्क देखिए, आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन जिता नहीं पाए थे क्योंकि वहां अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए थे। सपाइयों का ऐसा कहना था कि अगर अखिलेश प्रचार के लिए आते तो शायद सीट जीती जा सकती थी, लेकिन मैनपुरी से टिकट दिया है डिंपल यादव को और डिंपल यादव के लिए धड़ाधड़ प्रचार किया जा रहा है। सुबह निकलते हैं और रात तक लोगों के घर घर जाकर प्रचार करते हैं। पत्नी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अगर अखिलेश उपचुनाव में प्रचार कर सकते हैं तो धर्मेंद्र यादव के लिए क्यों नहीं किया गया? तब तो सुनने में आया था कि अखिलेश का कहना है कि वो उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। भाई और पत्नी के बीच से भेदभाव दिखता है कि अखिलेश परिवार को क्यों नहीं साथ रख पाए और सत्ता के साथ साथ सब कुछ गंवा बैठे। और तो और जो चाचा सबसे बड़े दुश्मन थे उनके भी पैर पकड़ लिए पत्नी को साथ ले जाकर। लेकिन कुछ भी करके जीत हासिल करनी है और बेचारे चाचा को ये भी नहीं पता कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। खैर, जो भी हो, यूपी की राजनीति अक्सर गहमा गहमी में रहती है और अखिलेश और केशव प्रसाद का विवाद तो पुराना है। लेकिन अखिलेश को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसे वो कर ना सके। मतलब जो उनके बस की बात नहीं है उसे ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि बेवजह मजाक का कारण बनते हैं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।